Subscribe now and press the bell icon. कि परमात्मा ही आकर सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ सत्य हो, सत्य ज्ञान, सत्य विचार, प्रत्येक एक वर्ड टू वर्ड सत्य होता है सत्संग का। उसमें कोई मीन मेख, कोई शंका नहीं रहती। शंका एक बार हो सकती है जो प्रथम बार सुनते हैं, लेकिन जो प्रमाण देखेंगे वो शंका समाप्त हो जाएगी। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर सत्संग किया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है। जो पेड़ का हिस्सा जो पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वृक्ष, वो पोर्शन है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष, और उससे ऊपर मान लीजिए उसमें से 2-3 मोटी डार निकलती हैं, तो उनमें से एक मोटी डार समझो ये सरपुरुष, और उस डार के फिर शाखा हैं 3 मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए। ये 3 शाखा हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, और फिर उनसे आगे जो पत्ते वगैरह हैं वो समझो आप और हम हैं। अब जैसे कई भक्त पूरा सत्संग दास का सुनते नहीं, एक बार कहीं दुर्भाग्य उनका कि ये सुनने को मिल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव की जो करते हैं भक्ति, उनकी कदे ना हुआ मुक्ति, तो वहीं वो स्विच ऑफ कर देते हैं टीवी को। तो ये उनका दुर्भाग्य है। पहले ये सुनो कि पहली बार आप सुन रहे हो कि इनकी भक्ति जो करता है वो मुक्त नहीं हो सकता। तो ये तह तक आना चाहिए कि ये जो बोलने वाला ये मूर्ख है या किस टाइप का आदमी है, ये तो सुन लो। और ना अच्छा लगे तो ठीक है भाई, अपनी जो कर रहे हो करते रहो, सुनने में भी क्या दिक्कत है। तो जिस कारण से ये क्या कह देते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है। भक्ति नहीं छुड़वाता दास, भक्ति यानी इनकी साधना नहीं छुड़वाता। इनको तुम पूज्य मानकर, इष्ट मानकर पूजते हो, ये भ्रम निवारण कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना। जैसे संसार रूपी वृक्ष है, इसका प्रमाण मालिक ने दे दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र संसार। और मूल कौन है, रूट कौन है, वो जड़ कौन है जो पृथ्वी के अंदर गुप्त है, अव्यक्त है, वो प्रोक्ष है। तो वो जड़ जो है उससे सबका, उस पूरे वृक्ष का पोषण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में यही निर्णय दिया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते। वह केवल सबका को सुख सुख देता, परमात्मा से कहते हैं, वो दुख नहीं देता। और ये जो लोक त्रयम्, तीनों लोकों में अवश्य माने प्रवेश करके विभर्ति माने सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो है वो अविनाशी परमात्मा जो सबका पालन पोषण भी वही करता। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को अब समझोगे आप। इसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अवय प्रहु अवयम, और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो। और इसके जो विभाग हैं, छंद हैं, पत्ते आदि इसके छंद विभाग हैं। इनको सभी को जो जानता है तत्व से, वो तत्वदर्शी संत है, यानी वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, ज्ञान के जानने वाला। तो इससे सिद्ध हो गया कि जैसे कोई कहते हैं कि भी रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा छुड़वाता है, इनकी भक्ति बंद कराता है। भक्ति देखो, एक तो होती है साधना और एक होती है पूजा। जैसे हमने आम खाने हैं, आम खाने के लिए हमारे जो पूज्य हैं वो फल हैं, फल आम का जो फल लगेंगे, तो हम पौधा लाएंगे या कोई बीज बोएंगे, तो सबसे पहले बीज हम गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे मिट्टी में, फिर उसकी सिंचाई शुरू करेंगे, फिर अंकुर निकलेगा। तो उसको हम जड़, उसकी जड़ नीचे होता है। जैसे हम कहीं नर्सरी से भी लाते हैं पौधा, तो लगा के उसको
गड्ढे में, तो सिंचाई जड़ की करते हैं और शाखा ऊपर आती है। ये शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शाखा, और हम फिर पात रूप में हैं। इष्ट रूप में पूजा करनी है मूल की, और मूल मालिक कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। ऊपर को जड़ है, जिसकी जड़ रूपी जो भगवान है वो है हमारा पूज्य। तो हमने उस इष्ट की पूजा करनी पड़ेगी। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। कहते प्रजापति ने सबसे पहले प्रजा को उत्पन्न करके ये कहा था कि तुम धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल विधि से भक्ति करके इन देवताओं को उन्नत करो, और ये बड़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हें फल देंगे। और जो ऐसा नहीं करता तो वो तो अपराधी व्यक्ति है, जो दान धर्म नहीं करता, भगवान ने उसको दे रखा है, उसमें से दो दान नहीं करता, वो चोर है भगवान का। फिर इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म है ना, वो ही इन सब में पूज्य है, प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उसको इष्ट रूप मान के उसकी तब पूजा करो, उससे तुम्हारे शास्त्र विहित कर्म बनेंगे और उन कर्मों का तुम्हें फल मिलेगा। उन कर्मों का फल कौन देगा? जब पेड़ बड़ा हो गया, आपने पूजा करी मूल की, सिंचाई करी जड़ की, और पेड़ बड़ा हो गया आम का, तो टहनियों के फल लगेंगे। तो इसमें यह कहा कि ये देवता फिर तुम्हें बिना मांगे वांछित फल दिया करेंगे। तुम पूजा करो मूल की, जड़ की, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके भक्ति कर्म सही बनेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि दास इनकी पूजा नहीं छुड़वाता, इनकी साधना नहीं छुड़वाता। अब कोई मूर्ख कहेगा कि टहनी काट दो पेड़ की, जड़ जड़ में पूजते रहो, ये कोई हो सकता है? हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रधान हैं, और ये सदा बने रहेंगे। ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नए ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्री ये अपनी दुर्गा से पैदा करके तैयार रखता है, कोमा में रखता है उनको। और युवा जब ब्रह्मा की मृत्यु होने को होती है, दूसरे को उठाकर युवा स्थिति में उनको रख देता है। विष्णु की मृत्यु निकट आती है तो पहले पैदा कर लेता अपनी दुर्गा से, और एक लड़के को कोमा में रखता है, उसको विष्णु शकल में उत्पन्न होता है, वो उसको वहाँ बैठा देता है। ऐसे शंकर की उत्पत्ति करता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब गीता ज्ञान दाता भी नाशवान और अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और वही यहाँ आकर के यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। अब गीता ज्ञान दाता ने कहा है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, और किसी वस्तु की वो चाह नहीं रखता, क्योंकि उसकी साधना करने से यहाँ की सुख सुविधाएं तो आपको अवश्य मिलती ही रहेंगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फूले गए। अब दास ये कहना चाहता है, परमात्मा ने ये बताया कबीर भगवान ने कि पौधे के जड़ को पूजने से, सींचने से सारा ही काम सद जागा, सफल होगा। एक कै साधे सब सदे, और सब साधे सब जावे। तो परमात्मा ने ये बताया था कि आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा करने लगे, तुमने मूल की पूजा त्याग दी, जो भगवान पूर्ण है। वो स्वयं यहाँ पे अपनी महिमा आप पर बताने आते हैं, और तो सत्य कोई ज्ञान रख ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या बताया है कि आप ऐसे करो, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हो, ऊपर को जड़ कर ली, टहनी गाड़ दी गमले में यानी गड्ढे में, तो तुम्हारा भक्ति रूपी पौधा यानी धार्मिक तो तुम्हारे शुभ संस्कार भक्ति कर्म के वो नष्ट हो गए, वो कामयाब नहीं होते, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे टहनी गमले में गाड़ने से और मूल जड़ ऊपर करने से पौधा नष्ट हो जाता है, ऐसे आपकी शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण करने से
आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्रों में वर्णित नहीं है, तो उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको परम गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम भक्ति करते हैं कि यहाँ भी हमें राहत मिले, हमारे अंदर परमात्मा की ऐसी ताकत आवे, सिद्धि आवे, ताकि हम यहाँ से चलें जब सतलोक सीधे जाएं, को रोक ना सके, हमारी गति हो। और यहाँ पर भी क्योंकि भगवान की भक्ति से हमारे अंदर सिद्धि आ जाती है, जो किसी भूत प्रेत पितर देव का कोई प्रकोप हम पर असर नहीं करता है, तो वो सिद्धि इसलिए हमारे अंदर संग्रहित रहनी चाहिए। हम उसको दुरुपयोग करते रहे, दुरुपयोग करके हम मोक्ष से वंचित हो जाते थे, तो इसलिए हमने अपना टायर पंचर करना नहीं है। कैसे करते रहे? थोड़ी बहुत कोई जंतर मंतर किया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी को बद्दुआ दे दी, तो दोनों से आपकी वो भक्ति जो सिद्धि है आपके अंदर वो खत्म होने लगी। यहाँ प्रभुता तो खूब हो जाती है ऋषि में ऋषियों की, लेकिन भविष्य उनका माइनस हो जाता है। तो यहाँ बताया है कि जो शास्त्रानुकूल साधना करते हैं उन्हीं को सब सुख प्राप्त होता है। और उसके लिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में यह भी स्पष्ट कर दिया कि शास्त्र ही इसका आधार मानना, कौन से भक्ति क्रम करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं। तो शास्त्र यानी सदग्रंथ कौन से हैं? फिर सदग्रंथ दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहते हैं, क्योंकि नए नए भक्त आते हैं और ये परमात्मा की महिमा पुराणों को भी सुननी पड़ती है। पुराने जो ओल्ड भक्त हैं, बहुत पहले के लगे हुए हैं, उनके लिए भी ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि उसको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। तो ये कौन से सदग्रंथ प्रमाणित है हमारे लिए? वैसे तो सभी धर्मों के जो सदग्रंथ हैं वो आदरणीय हैं, जैसे ये 3 पुस्तकों का, 3 किताबों का संग्रह बाइबल, जैसे जबूर, तौरात और इंजिल का संग्रह, तीनों का ये बाइबल है। और पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ या मजीद, ये एक ही हैं। कुरान शरीफ को हो चाहे कुरान मजीद को हो, सिर्फ अंतर अक्षर का है। और पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण 18 पुराण, और पवित्र सूक्ष्म वेद जो स्वयं परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देता। जो सूक्ष्म वेद है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल डायरेक्ट है, जो अपने मुख कमल से यहाँ आकर परमात्मा बोलता है, बताता है, वो है ऑल इन वन, यानी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसके अंदर सब ही ज्ञान है। वेदों वाला भी है, श्रीमद् भगवद गीता वाला भी है, कुरान वाला भी है, पुराण वाला भी है, और बाइबल वाला भी ज्ञान है, और गुरु ग्रंथ साहिब वाला भी ज्ञान है। तो कहने का भाव ये है कि जो सूक्ष्म वेद है वो तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, और वो भगवान आकर बोलता है, वो सत्य ज्ञान सत्संग होता है। फिर भी उस ज्ञान को आज हम नहीं मान रहे थे कि वो कौन सा ज्ञान है, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्होंने ये गलती कर रखी है अनुवादकों ने, गीता में 4 अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने ब्रह्मण्य शब्द का यहाँ अर्थ गलत कर दिया, वेद कर दिया। और यही ब्रह्मण्य शब्द है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में, वहाँ इन्होंने सही अनुवाद किया, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करने के लिए उसको 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो यहाँ 4 अध्याय के 32वें श्लोक में जब वापस हम आते हैं तो ये ब्रह्मण्य का अर्थ हमने यहाँ पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म करना पड़ेगा। इन्होंने अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि ब्रह्म माने भगवान और वेद माने उसका संविधान। अब राजा और उसका संविधान 2 हैं। राजा तो एक चेतन है और उसका संविधान जो है वो एक जो है उसके नियम हैं। कहीं पर अगर राजा की महिमा हो और कोई अज्ञानी वहाँ उसका राजा के स्थान पर वेद लिख दे, वेद की वाणी नहीं, वो राजा का वचन है वहाँ पर। तो यहाँ लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने ब्रह्मण्य मुखे,
सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आके स्वयं बोलता वो ज्ञान, और वो ही तत्व ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि वो तत्व ज्ञान है और उसको हम सूक्ष्म वेद कहते हैं, और भगवान अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 17 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने लीला करता हुआ वो अपने मुख कमल से कबीर वाणी से, वो कबीर परमात्मा अपने कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान को उच्चारण करके ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलता गरज गरज के। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसमें इसका सारा सारांश यह है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और मंत्र 3 में ये सब का सारांश ये है कि परमात्मा ऊपर रहते सतलोक में सहशरीर मनुष्य सदृश शरीर में, देखने में राजा की तरह बैठे हैं, सिर पर मुकुट है और ऊपर छत्र है भगवान के। वहाँ से जो तत्व ज्ञान देने के लिए नीचे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सहशरीर आते हैं और एक कवि की तरह आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के वो सबको सुनाते हैं और भक्तिकरण की प्रेरणा करते। वो कबीर वाणी कहलाती है, वो कबीर वाणी। और वो परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्र जो किसी भी अन्य जो सदग्रंथ प्रचलित होते उनमें नहीं होते, उनको भी सार्वजनिक करते।